जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम विद्युत धारानु। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कहा है ओम का नियम बताता है कि किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा, किसी भी वायर से आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उस पर लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती तथा चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है V बराबर आई आर, लेकिन आपका यहाँ से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं यहाँ से I बराबर V बटा R। यहाँ से आपका फॉर्मूला निकलता है कि V बटा R। तो ये जो होता है ना धारा बहने वाली, ये आपका विद्युत धारा हो गया और विभवांतर के समानुपाती, मतलब I के समानुपाती आपका V हो जाएगा और इसके चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती मतलब के बट्टा में आ रहेगा। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि V बराबर, इधर गुना करिएगा इसमें तो यहाँ से आपका आ जाएगा V बराबर आई आर। तो यही आपका यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है कि जो आपका यहाँ पर विभवांतर निकल के आएगा तो हो जाएगा फॉर्मूला इसका V बराबर आई आर। तो V आपका विभवांतर है जिसे आप वोल्ट में मापते हैं और I आपका विद्युत धारा है जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। और ये जो R आपको दिख रहा है ये आपका प्रतिरोध है जिसे हम ओम में मापते हैं। यही ओम का नियम है जिसे आप यहाँ जो ये आप निकल के जो आया आपका V बराबर आई आर, ये इसी के द्वारा आपका ओम का नियम व्यक्त किया जाता है। ओम के नियम का आप सूत्र वहीं से आपका निकला है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा हमने निकाल लिया और उस पर लगने वाला विभवांतर के समानुपाती तथा चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका यही फॉर्मूला होता है ओम के नियम का, V बराबर आई आर। तो हमने बताया आपको कि यहाँ जो जो दिया हुआ है सबका यहाँ दिया हुआ है कि किसको हम क्या बोलेंगे और ये जो फॉर्मूला आपका निकला यही है आपका ओम का नियम। अब आप देखिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी वायर है, आप उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि रुकावटें आ रही है, ठीक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रहा है वायर से, तो वही आपका हो जाता है प्रतिरोध। यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब कि आपका विद्युत धारा जो प्रवाहित होने वाला होता है उसमें उसका विरोध करता है, उसे ठीक से प्रवाहित नहीं होने देता है। देखिए आपका प्रतिरोध का एसआई यूनिट दिया हुआ है, तो आपका एसआई यूनिट बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत जरूरी है आपको लोगों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होता है, तो ओम आपको याद रखना है। ओम का सिंबल ये होता है, इस तरह का दिखाया जाता है। अब आप यहाँ प्रतिरोध का सूत्र यहाँ पूरा क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ जो आएगा आपका रेसिस्टेंस R, तो R बराबर आपका सूत्र आता है V बाई आई। यह है आपका विभवांतर, ये हो जाता है आपका विद्युत धारा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाता है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको बिल्कुल हर हाल में याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप इसे कंफर्म बिल्कुल याद रखिएगा कि R बराबर V बाई आई। यहाँ जो R है आपका प्रतिरोध है जिसे आप ओम में मापेंगे, विभवांतर को आप वोल्ट में मापते हैं, और ये जो आपका विद्युत धारा है I, तो इसे आप एम्पियर में मापते हैं। इन सारी चीजों का आपको याद रखना है कि हम किसको किस में मापते हैं, एसआई यूनिट उसका क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होता है, तो हमने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है कि ये जो है यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई यूनिट हमेशा ओम ही होता है। ओम आपको याद रखना है और इसका सिंबल भी। अब देखिए ओम के नियम का परिपथ है, सर्किट डायग्राम, किस तरह से ओम ने अपने नियम को दर्शाया। तो आपने यहाँ पर ये एक वायर रख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, ये आपका वायर है। मान लीजिए कि आपने एक वायर रखा है इसमें इस तरह से, ये वाला,
आप यहाँ पर ये आपने स्विच लगा दिया है। ये जो है यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है, हमने सारे सिंबल को पिछले क्लास में करा दिया है, नहीं देखा होगा तो आप लोग कवर कर लीजिए उसे। यहाँ जो है ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी है आपका, इधर प्लस और इधर निगेटिव वाला उसका दोनों छोर होता है। और ये है आपका एमीटर जो विद्युत धारा को मापेगा, और ये जो वोल्ट मीटर है आपका जो विभवांतर को मापने का काम करता है। तो ये यहाँ लगा हुआ है। और ये जो आपको दिखाया गया है ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट जो हो रहा है यहाँ दिखाया गया, ये आपका रेसिस्टेंस है जिसे आप कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो यही होता है ओम के नियम का परिपथ, जहाँ आप पढ़िए आपका आर बराबर भी आई दिया हुआ है, चाहे भी बराबर आई आर करके वहाँ दिया हुआ था। तो ये हो जाता है ओम के नियम का परिपथ कि किस तरह से हम किस चीज़ों को सेट करेंगे। आप इसे रियल में मतलब जोड़ के चीज़ों को देख सकते हैं, किस तरह से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए प्रतिरोध विभिन्न पदार्थों पर निर्भर करता है, मतलब कि सारे पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, एक जैसा किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध नहीं होता है। विभिन्न पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है आर अलग अलग होता है। तो आप चांदी का देख लीजिए, तो जो सिल्वर होता है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि अगर आपके पास चांदी का वायर है तो आप उसे करंट पार करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अधिक मात्रा में, कोई रुकावटें नहीं होती है उसमें। लेकिन आप जानते हैं कि हम चांदी या सिल्वर का जो होता है वायर यूज नहीं कर सकते, काफ़ी ये कॉस्ट पड़ेगा, बहुत महंगा होने के कारण हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम आपने यूज देखा होगा कि हम कॉपर का वायर यूज करते हैं, तो इसका प्रतिरोध भी बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी इसका प्रतिरोध होता है। ये कुछ सस्ता होने के कारण हमारे पंखा में या जो हैवी हैवी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है उसमें आपका तांबा का तार हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लोहा। तो लोहा का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोहा का वायर यूज नहीं करते हैं। फिर आपका रबर, तो ये सब का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए आप इलेक्ट्रिक वायर में इसे यूज नहीं करते हैं। तो जिन चीज़ों का प्रतिरोध अधिक नहीं होता है, बहुत कम होता है, हम उसी को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। नेक्स्ट है आपका का प्रतिरोध का एसआई यूनिट। तो आपने प्रतिरोध का एसआई यूनिट हमने बताया आपको कि इसका प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होगा। तो ये आपका सिंबल होता है और ओम में आपका एसआई यूनिट है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि आपको भूलना नहीं है। भूलना क्या, हमने याद ही करवा दिया आपको, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुई है क्लास में कि आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। पीछे का वीडियो जरूर कवर कीजिए क्योंकि एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें लिंक है एक दूसरे से। इसका प्रतीक आपको दर्शाया गया है इस तरह का। ओम जो होता है प्रतिरोध का मापने का एक मानक इकाई होता है कि आप प्रतिरोध जब भी मापेंगे तो आप उसे ओम में मापेंगे। अब एक ओम की परिभाषा देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर लागू करने पर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। 1 वोल्ट विभवांतर आपको लागू करना है तो उसमें से आप 1 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो जो चालक आपने यूज किया है उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए कि R बराबर V बाई आई। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है कि यहाँ से आई आर हो जाएगा V बराबर आई आर। तो ये आपका हो जाता है 1 ओम का। तो ये फॉर्मूला आपका, आपको ये सारी चीज़ें याद है कि आपने R को प्रतिरोध बोलना है, V को वोल्ट विभवांतर है आपका, और I आपका एम्पियर मतलब विद्युत धारा है। अब देखिए कई तरह के पदार्थ होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक वायर में यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले चालक के बारे में जान लीजिए, फिर प्रतिरोधक और हम विद्युत रोधी के बारे में जानेंगे। आप चालक देखिए, कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम चालक कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से पार कर जाती है। तो जैसे में आप एग्जाम्पल में रख लीजिए तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और ये लोहा। तो आपने देखा होगा कि हम वायर में हमेशा यूज करते हैं तांबा, चांदी तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तांबा और एल्युमिनियम का ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने इलेक्ट्रिक वायर में। इस तरह से आप देखिए रेसिस्टर, प्रतिरोधक, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का मध्यम रूप से विरोध करते हैं उन्हें प्रतिरोधक बोलते हैं।
तो ये देखिए कुछ ये अवरोध करेगा, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर पार करिएगा वहीं पर ही रोकने का कोशिश करता है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, वहीं पर ही रुक जाए। तो आपने नाइक्रोम और कार्बन को, सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है, आप नाइक्रोम को देखा होगा, क्योंकि हम रूम हीटर जो आप लगाते हैं या हीटर जो नॉर्मल खाना बनाने के लिए पहले आता था, इंडक्शन नहीं, तो आपने खुला वायर देखा होगा, टेढ़ी मेढ़ी तरह था, हम उसमें लगा के उसमें करंट देते थे, तो ये क्या होता था, नाइक्रोम गर्म होकर लाल हो जाता था और इससे हम इस पे रख करके खाना बनाते थे। तो ये नाइक्रोम होता है, तो इसे प्रतिरोधक के रूप में आप जान सकते हैं। इस तरह से आपका विद्युत रोधी आ जाएगा इंसुलेटर। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी बोलते हैं। तो आपने देखिए रबड़ होगा, कांच या फिर प्लास्टिक, ये सारी चीजों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम वायर जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक में, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ताकि हमें करंट न मारे, क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। ये नहीं होने देता है, इसलिए इसका कवर बनाया जाता है ताकि आगे इलेक्ट्रिक वायर पार ना हो और किसी को करंट ना मारे। तो ये हो गया हमारे पास चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप देखिए तार की लंबाई, कह रहा है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना अधिक होगा। मतलब तार की लंबाई बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हम एक एक चीजों के बारे में जानेंगे, इनके बारे में अच्छे से। तार का अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल के, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोधकता, ये देखिए प्रतिरोधकता का ये सिंबल है, इसको रो पढ़ते हैं हम। पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। मतलब कि देख लीजिए आपके ये जो होता है ना प्रतिरोधकता, ये जितना अधिक रेसिस्टेंस ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए क्षेत्रफल आपका बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए प्रतिरोध जैसा ही आपका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगा, ये लेंथ जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अगर पोल पर से बड़ी दूर से हम लोग का अगर करंट आ रहा है, तार से हम लाइन अपने घर में ला रहे हैं, तो आप देखते हो कि ज़्यादा दूर से आने पर हमारे घर वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक होता है ना, कम सप्लाई हो पाता है, हमारे घरों तक कम बिजली आ पाती है। जितने पास रहेगा, मतलब आपके जितने पास में ट्रांसफार्मर है या फिर बिजली वाली बॉक्स लगी हुई है, पोल है, तो वहां से जितनी कम जल्दी में आ जाएगा विद्युत धारा, उतनी मतलब कि प्रतिरोध कम होगा। तार की लंबाई के प्रभाव आप यहाँ क्लियर देखिए, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का होगा बढ़ जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर पास में आप विद्युत धारा ला रहे हैं तो आपको करंट आसानी से बहुत अधिक मात्रा में घर में आएगा, लेकिन आप जितने दूर से लाएंगे उतने कम होता चला जाता है। देखिए लंबाई बढ़ जाएगा, प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, लेकिन लंबाई आप कम कर देंगे तो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के समानुपाती है, प्रतिरोध समानुपाती है लेंथ का। जैसे लेंथ घटाएंगे प्रतिरोध कम, अगर लेंथ बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यही आपका यहाँ से निकला। नेक्स्ट है आपका कि तार की मोटाई या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रभाव। जब तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। देखिए हमने बताया कि एकदम बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे ही आपका ये क्षेत्रफल बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया आप बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हमने दिया है यहाँ छोटा क्षेत्रफल, ये देखिए ये वाला क्षेत्रफल हमने लिया है, ये वायर का ये वाला हिस्सा, ये जो क्षेत्रफल है आपका छोटा क्षेत्रफल है। छोटा क्षेत्रफल जितना ही होगा क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध आपका क्या होगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, ये वाला, तो ये जैसे बढ़ जाएगा ना, बड़ा क्षेत्रफल होगा, तो बड़ा क्षेत्रफल होने पर क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आर आपका प्रतिरोध दिया हुआ है, और ये जो डिनोट कर रहा है ये अनुप्रस्थ काट जो है इसका क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। तो जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे आपका प्रतिरोध का होगा घटेगा,
लेकिन आपका जैसे क्षेत्रफल घट जाएगा प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर। कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है कि किसी चालक का तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटने पर प्रतिरोध घटता है। आपने घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर को रखे होंगे, लगाते होंगे, मशीन वगैरह हम लोग चलाते हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं आपकी इसका वायर गर्म हो रहा है, यानी कि बिजली को जल्दी से कट कर दो वरना दिक्कत हो सकता है, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मशीन चलना बंद हो जाता है। हम लोग देखते रहते हैं कि वायर जल्दी हीट होता है, वैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं ताकि ये बच जाए। तो वही बोल रहा है कि तापमान अगर आप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन तापमान का हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आसानी से प्रतिरोध घटेगा, मतलब विद्युत धारा आपके घर में अच्छा से मतलब प्रवाहित हो पाएगा। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जो धारा प्रवाह हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, टेम्परेचर कम है तो आपका प्रतिरोध घट जाएगा और आसानी से आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर ही देख लीजिए रेसिस्टेंस और यहाँ पर ही आ गया टेम्परेचर, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बातें निकल के आएगी कि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधकता। किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबाई तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 मीटर एक फिक्स करके क्वांटिटी लिया है कि 1 मीटर लंबाई का क्या होगा, आपके पास वायर होगा, और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार से अब जो तार का प्रतिरोध होगा उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आपका प्रतिरोधकता का SI यूनिट मारिए, यहाँ पर ये लगाइए, आप बिल्कुल याद रखना है, एक भी नहीं भूलना है, मिस नहीं करना है कि इसका क्या होगा आपका SI यूनिट। तो प्रतिरोधकता का SI यूनिट आपका हो जाएगा ओम मीटर। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओम मीटर। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधकता का सूत्र में SI यूनिट। तो यहाँ पर ये हमने आपको बताया कि प्रतिरोधकता को हम इस रो से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है RA/L। तो ये आपका प्रतिरोधकता का क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। अब डिनोट करने के लिए हमने बता दिया कि ये रो होता है, इसका हो जाएगा रो बराबर RA/L। RA प्रतिरोध है, ये आपका क्षेत्रफल है, और ये L क्या है आपका, तो लेंथ है। तो यहाँ पर ही हो गया कि ये रो जो दिया हुआ है ओम मीटर में से व्यक्त करेंगे, प्रतिरोधकता है, और ये R जो है प्रतिरोध है, और यहाँ पर ही जो यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और लेंथ आपका L है। SI यूनिट आपने बताया हमने आपको अभी कि ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर में हम इसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ सारी चीजें आपका दिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए कुछ धातु मिश्र धातु हैं जिनका आपको क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध, यहाँ पर ही प्रतिरोधकता दिया हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं, बुक में भी आपका दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि किन चीज़ों का प्रतिरोधकता कितना है और हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी वायर में, ताकि जिन चीज़ का प्रतिरोधकता कम होता है उनको हम यूज़ करते हैं। काहे कि प्रतिरोधकता अगर बढ़ जाएगी ना तो प्रतिरोध बढ़ेगा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपका यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया हुआ है कि कितना कितना इनका प्रतिरोधकता हुआ दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मतलब किसी टॉपिक में दिक्कत तो नहीं आई।